हेलो प्यार साथी, नमस्कार। मैं देवेंद्र कुमार आप सबका स्वागत करता हूं MLID स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्त, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप एकदम बहुत मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे दोस्त, और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि अब SSC CGL का भी एग्जाम पोस्टपोन्ड हो चुका है दोस्त। और ये पोस्टपोन्ड तो हो गया, लेकिन दोस्त सिस्टम में अभी भी कोई भी सुधार नहीं है। तो हमारी लड़ाई क्या थी? सिस्टम को सुधारने की थी। एग्जाम पोस्टपोन्ड तो उन्हें करना ही था, क्योंकि उनके पास सिस्टम ही इतना अच्छा नहीं है। कोई बात नहीं, लेकिन दोस्त जो हमारी लड़ाई थी उसका ये एक अहम हिस्सा है। और यही आप देख रहे हैं कि NTPC के जो एग्जाम शुरू हुए हैं दोस्त, उसमें भी यही सब चीजें सामने आ रही हैं। तो दोस्त, उसके लिए भी हम लोग आवाज उठाएंगे और उसको भी सही करेंगे। उसके लिए रिफॉर्म होगा, ठीक है दोस्त। तो इसी के साथ दोस्त, आपको पता है जैसा कि हम पढ़ रहे हैं मैथ को, और मैथ में दोस्त कर रहे हैं वर्क एंड टाइम। इसमें दोस्त 3 पार्ट हो चुके हैं, आज इसका चौथा पार्ट है दोस्त। इसकी एक क्लास और आई, उसके बाद इसके आप कहें कि जीरो से हीरो, मतलब इसके कॉन्सेप्ट्स जीरो से लेकर और इसके एडवांस तक हम लोग जा रहे हैं। बेसिक से एडवांस तक इसको जा रहे होंगे, ठीक है दोस्त। जो आज के सवाल है, आज के सवालों का थोड़ा लेवल कल से ऊपर है, और जो दोस्त एक क्लास इसकी और होगी कल, उसका थोड़ा लेवल और उठ रहा होगा, ठीक है दोस्त। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। महेश को किसी कार्य को अकेले करने में 18 दिन लगते हैं, जबकि किशोर को उसी कार्य को अकेले पूरा करने में 36 दिन लगते हैं। यदि वे 6 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं तो पूर्ण कार्य का कितना प्रतिशत शेष रह जाएगा? दोस्त, यहाँ पे दो लोग हैं, एक तो महेश है, ठीक है। महेश अकेले करता है तो 18 दिन लेता है दोस्त। महेश 18 दिन। उसके बाद दोस्त किशोर करता है तो दोस्त 36 दिन लगते हैं। कितना? 36। किशोर। तो दोस्त, अगर आपसे ये पूछा जाए कि इनका ये तो समय हो गया, टोटल कार्य क्या होगा, आप कहेंगे जो टोटल कार्य होगा इन दोनों का एलसीएम होगा। दोस्त, 18 और 36 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 36 होगा। दोस्त, अगर आपसे पूछा जाए कि महेश की एफिशिएंसी कितनी है, तो दोस्त 18 दिन में करता है 36 काम। इसका मतलब वो एक दिन में कितने काम करता होगा, तो आप कहोगे 18 दूनी 36, मतलब 2 काम पर डे कर रहा होगा। किशोर दोस्त 36 दिन में 36 काम करता है, इसलिए जो किशोर है इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? 1। मतलब किशोर एक दिन में एक काम करता होगा तब 36 काम 36 दिन में कर पाएगा। दोस्त, महेश एक दिन में 2 काम करता होगा तब 36 काम 18 दिन में कर पाएगा। ये दोस्त क्या है? ये टोटल वर्क है, ठीक है। अच्छा दोस्त, आगे ये आपसे ये कहा गया कि यदि वे 6 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। एक साथ का मतलब क्या दोस्त, तो आप कहेंगे महेश और किशोर दोनों काम करते हैं। तो दोस्त, एक दिन में अगर आपसे पूछा जाए कुल कितना कार्य हो रहा है, तो आप कहें एक दिन में 3 काम हो रहा है। दोस्त, दिन कितने बताए हैं, तो 6। तो दोस्त 6 दिन में कितना काम होगा, तो आप कहें 6 दिन में 18 काम होगा। कितना दोस्त? 18 काम। आपसे पूछा है तो पूर्ण कार्य का कितना प्रतिशत शेष रहेगा, तो दोस्त 18 हो चुका है, टोटल 36 था। टोटल कितना है? 36। और हो चुका है कितना दोस्त? 18। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि शेष कितना रह गया, तो आप कहोगे 18 शेष रह गया। तो 18 शेष किस में से रह गया, कहोगे 36 में से रह गया। और परसेंटेज के लिए क्या करोगे? 100। तो दोस्त 18 दूनी 36 और 2 से काटोगे तो कितने? 50%। तो दोस्त कितना काम हो गया है, तो आपको 50%। और शेष कितना रह गया, तो शेष भी 50% ही रह गया, ठीक है दोस्त। अगर यहीं पे अगर 40% निकल गया था, तो दोस्त 60% काम हो रहा होता, तब 40% शेष बच रहा होता, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? महेश 18 दिन में करता है, किशोर 36 दिन में करता है। दोस्त, जो टोटल वर्क होता है वो दोनों का एलसीएम होगा। 2 व्यक्ति कर रहे हैं तो 2 का, 3 कर रहे हैं तो 3 का, 4 कर रहे हैं तो 4 का, मतलब सभी व्यक्तियों के कार्य का जो दिन है, समय है, उसका अगर एलसीएम ले लिया जाए तो दोस्त वो क्या होता है? टोटल वर्क होता है। यहाँ से महेश की एफिशिएंसी 2 है, किशोर की एफिशिएंसी 1 है। मतलब महेश 2 काम पर डे करता है और किशोर 1 काम पर डे करता है। दोस्त, एक दिन में टोटल 3 काम होगा और इन्होंने 6 दिन तक काम किया है। तो एक दिन में 3 काम, 2 दिन में 6 काम, 3 दिन में 9 काम। तो दोस्त इसी तरह से करते करते 6 दिन में कितना काम होगा, तो आप कहें 6 दिन में 18 काम हो रहा होगा। तो टोटल 36 काम था। आपसे पूछा है शेष कितने प्रतिशत, तो पहले ये बताओ 18 काम में से 18, 36 काम में से 18 हो चुका है, तो दोस्त बचा कितना? आपके 18 बचा। तो 18 कितने में से बचा? 36 में से, और परसेंटेज लिए आप 100 कर देंगे तो दोस्त आपको मिल जाएगी 50% काम शेष बचा है अभी भी, ठीक है। कोई दिक्कत? चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न आपके सामने ये है। रंजीत किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है,
जबकि मुस्कान इसे 20 दिन में समाप्त कर सकती है। दोस्त रंजीत कितने दिन में करेगा? आप कहोगे रंजीत 20 दिन में, ठीक है। मुस्कान, तो दोस्त मुस्कान सॉरी रंजीत 25 दिन में और मुस्कान 20 दिन में। आप यहां लिख लीजिए रंजीत, इसका दोस्त टाइम लगता है 25 दिन और मुस्कान इसको टाइम लगता है दोस्त 20 दिन का, ठीक है। आगे, वे 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं, फिर रंजीत छोड़ देता है। तो दोस्त छोड़ता कौन है? रंजीत। अच्छा, पहले इनकी एफिशिएंसी पता कर लो क्या है। तो दोस्त एफिशिएंसी कितनी होगी? तो इतना काम कितना होगा टोटल? आप कहेंगे इनका काम टोटल, इनका एलसीएम होगा, तो दोस्त इनका टोटल काम होगा 100, क्योंकि इनका एलसीएम कितना है? 100 है, ठीक है दोस्त। अच्छा, रंजीत जब 25 दिन में करता है तो दोस्त एक दिन में कितना काम करता होगा? तो आप कहें 25 चौका 100, मतलब 4 काम रंजीत को पर डे करने होंगे। मुस्कान दोस्त 5 काम पर डे करने होंगे, तब ये 20 दिन में पूरा काम समाप्त कर पाएगी, ठीक है दोस्त। यहां तक कोई समस्या? बोलो दोस्त, अगर यहां तक कोई समस्या नहीं है तब आगे चलते हैं। आगे आप वे 5 दिन एक साथ कार्य करते हैं। तो दोस्त 5 दिन करते हैं, तो 5 और 4 9, 9 काम रोज हो रहा है, 5 दिन तक काम करते हैं, तो दोस्त कुल कितना काम हो गया? तो आपको 45 काम हो गया। अब आपसे पूछा है आगे, और फिर रंजीत छोड़ देता है तो मुस्कान शेष काम को खत्म करने में कितने दिन लगाएगी? दोस्त अभी यहाँ पे 45 काम हो गया है, टोटल काम कितना था? 100। अगर आपसे पूछा जाए कि बचा हुआ काम कितना है, तो बचा काम आप कहोगे 100 में से घटा दो 45, मतलब दोस्त काम कितना बच गया है? 55, ठीक है। रंजीत छोड़ देता है, मतलब दोस्त रंजीत की एफिशिएंसी से कोई मतलब नहीं। मुस्कान को 55 काम करना है, लेकिन मुस्कान एक दिन में कितने काम कर रही है? 5 काम। एक दिन में मुस्कान दोस्त कितने करती है? 5 काम। तो दोस्त 55 काम को निपटाने के लिए कितना समय लेगी? तो आप कहोगे समय बराबर टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना दोस्त बचा है? 55, और एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है दोस्त? आपको 5। तो आप कहोगे टोटल वर्क को निपटाने के लिए वो 11 दिन ले रही होगी बचे हुए काम को, ठीक है। तो दोस्त 11 दिन में बचा हुआ काम निपटा रही होगी। अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल काम कितने दिन में फिनिश हो गया, तो दोस्त 11 दिन तो मुस्कान को यहाँ लगे और 5 दिन इन दोनों ने एक साथ काम किया, तो 11 और 5 16। अगर आपसे ये पूछा जाता कि टोटल काम कितने दिन में खत्म हो रहा है, तो आप 16 दिन बता रहे होते, ठीक है दोस्त। अगर रंजीत ने कितने दिन, तो यहाँ तो लिखा ही है दोस्त, रंजीत ने 5 दिन काम किया है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी दोस्त अच्छे से, है ना। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, ए अकेला 35 दिन में एक कार्य कर सकता है। ए अकेला 35 दिन में एक कार्य कर सकता है और बी उसे अकेला 14 दिन में कर सकता है। दोस्त ए कितने दिन में? तो आप कहोगे 35 दिन में। बी उसे कर सकता है 14 दिन में, ठीक। यदि वे दोनों 5 दिन के लिए इस कार्य पर एक साथ काम करते तो कार्य कितना शेष बचा रह जाएगा? तो दोस्त पहले ये बताओ 5 दिन में कुल कितना काम कर लेंगे? अच्छा, 5 दिन में काम कर लेंगे तो वो तभी पता चलेगा, इनकी एफिशिएंसी पता होगी। तो दोस्त एफिशिएंसी के लिए सबसे पहले इनका टोटल वर्क कर लो। टोटल वर्क कितना होगा दोस्त? जो इनका एलसीएम होगा वही इनका टोटल वर्क होगा। 35 और 14 का एलसीएम दोस्त आपका होगा 210 हो जाएगा। कितना? 210। दोस्त ए 35 दिन करता है, 35 दिन, तो उसे एक दिन में कितने काम करने होंगे? आप कितने बताएंगे? 6 काम। 35 छक्का 210 हो जाएगा, ठीक है दोस्त। अच्छा, आगे बी दोस्त 14 दिन में करता है 210 काम, तो उसे एक दिन में कितने काम करने होंगे? तो आप कहेंगे 14 कम 14 और 14 पंजे 70। कितने दोस्त? 14 पंजे 70। एलसीएम गड़बड़ है क्या? 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14, 7 पंजे 35 दूनी 70। एलसीएम तो 70 आ जाएगा इसका, यहां तक जाना ही नहीं है। एलसीएम 70 आ जाएगा तो दोस्त टोटल वर्क क्या हो जाएगा? 70 आ जाएगा, ठीक है दोस्त। ए 35 दिन करता है, इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी 2 काम करने की है। बी 70 काम करता है 14 दिन में, तो दोस्त इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? तो आपको 14 पंजे 70, मतलब इससे 5 काम पर डे करने हो रहे होंगे। आगे लिखा है, यदि वे दोनों 5 दिनों के लिए इसको एक साथ करते हैं, तो दोस्त टोटल कितना काम हो रहा है? तो आप कहोगे 7 काम हो रहा है। अच्छा, 7 काम हो रहा है तो कितने दिन? 5 दिन। 5 दिन, तो दोस्त कुल कितना काम हो चुका है? 35।
अब आपसे पूछा क्या है, तो कितना कार्य शेष बचा। दोस्त 70 था, 70 में से 35 हो गया तो 35 ही बच गया। इसका मतलब 3/4 बच गया, 1/4 बच गया दोस्त, या चौथा ही बच गया, नहीं दोस्त, काम बचा है आधा भी। 70 में से 35 हो गया तो दोस्त 35 ही आपके पास बचा है। कितना बचा है, 35 ही आपके पास बचा है। ठीक है, चले अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है, राधिका किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती है और ऋषि उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। दोस्त एक राधिका है, राधिका और एक ऋषि। दोस्त राधिका जो कर रही है वो 15 दिन, कितने दिन, 15 दिन। ऋषि दोस्त कितने दिन में, तो आपका हुआ 30 दिन में, 30 दिन में। आगे, राधिका अकेले कार्य शुरू करती है और 2 दिन के बाद छोड़ देती है। दोस्त राधिका काम तो शुरू करती है लेकिन केवल 2 दिन करती है। आइए पहले ये देखते हैं इनका टोटल वर्क कितना होगा। दोस्त 15 और 30 का एलसीएम कितना होगा, आपका हुआ एलसीएम 30 हो जाएगा, टोटल वर्क 30 हो गया। दोस्त राधा एक दिन में कितने करती होगी एफिशिएंसी, तो आपका हुए 15 दूनी 30, मतलब इसकी एफिशिएंसी 2 की। ऋषि दोस्त 30 दिन में करता है 30 काम, तो एक दिन में एक काम करेगा। ठीक है, अब आइए आगे, कहा जाता है 2 दिन के बाद छोड़ देती है, कौन, राधिका। दोस्त राधिका ने अकेले काम शुरू किया, मतलब राधिका ने जब काम शुरू किया तब ऋषि काम नहीं कर रहा था, राधिका अकेले काम कर रही थी। दोस्त राधिका ने केवल 2 दिन काम किया, तो आपसे मेरा प्रश्न ये है कि राधिका ने 2 दिन में कितना काम कर लिया। तो दोस्त आपको राधिका की एफिशिएंसी 2 की है और 2 दिन तक इसने काम किया, तो दोस्त कितना काम कर लिया, 4। तो दोस्त 2 दिन में कितना काम हो गया होगा, 4, बचा कितना, 26। अब पढ़ो आगे, फिर ऋषि कार्य जारी रखता है तो शेष कार्य को पूरा करने में ऋषि द्वारा लिया गया समय क्या है। दोस्त शेष कार्य कितना बचा है, 26, है ना। अच्छा, ऋषि की जो एफिशिएंसी है, ऋषि की कार्य क्षमता है, वो एक दिन में कितने काम कर पाता है, एक। दोस्त अगर ऋषि एक दिन में एक काम कर पाता है तो 26 काम करने में कितने दिन लेगा, 26 दिन। तो दोस्त ऋषि कुल कितने दिन काम करेगा, 26 दिन, तब वो बचा हुआ काम समाप्त कर पा रहा होगा। ठीक है दोस्त, अगर आपसे पूछा जाए कार्य कितने दिन में समाप्त हो गया, तो आपको 26 दिन यहाँ लग गए और दोस्त 2 दिन यहाँ लग गए, तो पूरा काम 28 दिन में फिनिश हो रहा होगा। पूरा काम कितने दिन में फिनिश हुआ दोस्त, 28 दिन में। ऋषि ने कितने दिन किया, 26 दिन। राधिका ने कितने दिन किया, 2 दिन। ठीक है दोस्त, कोई प्रॉब्लम यहां तक, बोलो। अगला प्रश्न आपके सामने, ए और बी किसी कार्य को क्रम से 45 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया लेकिन कुछ दिनों के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। दोस्त यहां से कॉन्सेप्ट चेंज होता है, कुछ दिनों बाद छोड़ा जाए, कोई छोड़ जाएगा, या फिर कोई कुछ दिन पहले, कार्य समाप्त होने से कुछ दिन पहले शामिल हो रहा होगा। ठीक है, और बी ने अकेले शेष कार्य को 23 दिन में पूरा किया, तो ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा था, बताइए दोस्त। अगर ए और बी किसी काम को 45 और 40 दिन में करते हैं तो आपसे पहला प्रश्न ये है कि टोटल काम कितना है। आप कहोगे ए करता है 45 दिन, बी करता है 40 दिन। तो दोस्त ये पहली क्लास से ही आपको बताया जा रहा है जो इनका एलसीएम होगा वही इनका टोटल काम होगा। तो दोस्त 45 और 40 का एलसीएम कितना होगा, आप कहीं यहाँ 9 पंजे 45 और 5 अट्ठे 40, तो 4 9 36, मतलब 360 इनका एलसीएम होगा, यही इनका टोटल वर्क होगा। अब दोस्त अगर आपसे पूछा जाए ए की एफिशिएंसी क्या है, तो बताइए आप ए की एफिशिएंसी क्या है। तो 360 काम करने हैं, 45 दिन लेता है, तो दोस्त कितनी एफिशिएंसी होगी, आपका वो यहाँ पे इसकी 8 काम पर डे करने होंगे। कितने दोस्त, 8 काम पर डे करने होंगे, तब 360 काम निपटाएगा। ठीक है दोस्त, बी को कितने काम करने होंगे, तो आपको 40 नंबर और 360, तब इसको बी को 9 काम डेली करने होंगे। ठीक है दोस्त, अच्छा आगे ये कहा गया है, उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया लेकिन कुछ दिनों के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। बी ने अकेले शेष कार्य को 23 दिन में पूरा किया, तो ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा। तो या ये पूछ लेगा कि ए ने कितने दिन तक साथ काम किया, या फिर आपसे ये पूछ ले कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा। तो आप ये बताइए, अगर
हम ये कहें आपसे कि ए ने काम छोड़ा ही नहीं है, ए ने काम छोड़ा ही नहीं है, तो दोस्त काम कितने दिन में समाप्त होता? तो आप कहोगे 8 और 9 कितने 17, 17 काम पर डे हो रहा होता तो 360 काम करने में कितना समय लगता? अच्छा दोस्त, अगर इसने 23 दिन में पूरा किया है तो ये बताओ काम कुल कितना छोड़ा होगा? अगर बी ने 23 दिन में काम पूरा किया है तो दोस्त कुल काम कितना बचा होगा? आप ये कहेंगे अगर बी 9 काम करता है एक दिन में तो दोस्त 23 दिन में कितना काम किया होगा इसने, ये बता दो केवल। दोस्त इसने 23 दिन में कितना काम किया होगा? आप कहोगे 23 का गुणा कर दो इसमें, 9 तिया 27, 9 दूनी 18 और 2 20। दोस्त इसने 220 काम किया होगा, सॉरी 207। कितना दोस्त? 207 काम किसने किया होगा? बी ने अकेले। अच्छा दोस्त, अगर 207 बी ने किया तो इससे पहले जितना भी काम बचा होगा क्या ए और बी दोनों ने मिलकर किया होगा? इतनी बात समझ में आई? भाई अगर ये 207 काम अकेले बी करता है, बी कब करता है? जब ए छोड़ जाता है, तो इससे पहले जितना भी काम हुआ होगा उसमें ए शामिल रहा होगा, तो आप कहीं बिल्कुल रहा होगा। तो दोस्त जो 207 काम किया पहले इसको हटा दो, 207 को हटा दो, तो दोस्त कितना बचेगा? यहाँ से 3, यहाँ 5 और ये 153। दोस्त आपके पास बच जाएगा 153। अच्छा, जो 153 काम किया होगा वो किस किसने किया? तो आप कहोगे 8 और 9, मतलब ए और बी दोनों शामिल किया होगा। तो 8 और 9 17, तो दोस्त 17 सत्ते 17 निम्मा 153। दोस्त ए और बी कुल कितने दिन में निपटा रहे होंगे इसे? तो आप कहेंगे 9 दिन में। और यही 9 दिन वो होंगे जिसमें ए भी साथ होगा और बी भी साथ होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो दोस्त ए ने कुल कितने दिन तक साथ में काम किया? आप कहोगे 9 दिन तक ए ने साथ काम किया। इतनी बात समझ में आई? अरे आपसे एक बात अगर पूछी जाए कि टोटल काम 360 है, 360 है, फिर आपसे कहा गया कि 23 दिन में बी ने काम निपटाया, लेकिन दोस्त बी एक दिन में 9 काम करता है, बी एक दिन में 9 काम करता है, तो 23 दिन में वो कितना काम करता होगा? तो आप कहें 207। अब ये बताइए 207 काम छोड़ के ही तो चला गया ए, अगर ए काम करवाता तो पूरा करवाता, लेकिन वो 207 काम छोड़ के चला गया। अब 207 को छोड़ के जितना भी काम बचा है उसमें ए और बी दोनों शामिल रहे होंगे, सीधी सी बात है। तो दोस्त कितने शामिल? 360 में से 207 हटाओ तो 153 काम जब तक हुआ है तब तक ए और बी दोनों शामिल रहे हैं। और दोस्त दोनों शामिल रहे तो 8 और 9 17, मतलब एक दिन में 17 काम हो रहा था। तो दोस्त कितने दिन में ये 153 काम निपटा होगा? तो 17 निम्मा 153, मतलब 9 दिन में ए और बी दोनों इस काम को निपटा रहे होंगे। तो दोस्त ऑप्शन बिल्कुल डी सही हो जाएगा। बोलो, आई बात समझ में इतनी? चले आगे, अगला सवाल। आज मजा आएगा सवाल करने में। ए अकेले किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेले उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है और सी अकेले उसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। आइए दोस्त, पहले जो जो दिया है उसको नोट करिए। ए 20 दिन में, बी 15 दिन में और सी 18 दिन में कर सकता है। ठीक है दोस्त, अगर हम आपसे पूछे कि इनका टोटल वर्क कितना होगा तो आप क्या बताएंगे इनका टोटल वर्क? बोलो, तो आप कहेंगे इन तीनों का एलसीएम ले लो। इनका क्या करना दोस्त? एलसीएम ले लो। अच्छा, 15 और 20 और 18 का एलसीएम कितना होगा? तो आप कहेंगे 18 पंजे 90, 180, 180 होगा। ठीक है दोस्त, 180। अब आपसे ये पूछा जाए कि ए की एफिशिएंसी कितनी है, तो दोस्त ए 20 दिन लेता है और 180 काम करने में कितने दिन लेगा? तो आप कहोगे 9 दिन। एक ने ए सॉरी ए कितना काम कर रहा होगा पर डे? तो दोस्त आप कहेंगे ए पर डे 9 काम कर रहा होगा। ठीक है, बी कितने काम कर रहा होगा? तो आप कहेंगे 15 एकम 15, 15 दूनी 30, बी पर डे 12 काम कर रहा होगा। सी कितने काम कर रहा होगा? तो दोस्त आप कहेंगे सी पर डे 10 काम कर रहा होगा, 18 180। ठीक है, अब आइए आगे सवाल पढ़ते हैं। आगे लिखा है बी और सी ने एक साथ कार्य करना शुरू किया। दोस्त बी ने और सी ने शुरू किया है। अच्छा, बी और सी अगर काम करना शुरू करें तो दोस्त कितना काम करेंगे? आप कहेंगे 12 और 10 22। बी और सी एक दिन में कितना काम कर रहे हो? तो आप कहेंगे 12 और 10 22 काम कर रहे हो। ठीक है, लेकिन 4 दिनों के बाद दोनों ने कार्य छोड़ दिया। अभी उनकी क्या मजबूरी है पता नहीं,
लेकिन 4 दिनों बाद छोड़ा, इसका मतलब उन्होंने 4 दिन काम किया। तो दोस्त बी और सी ने कुल कितना काम कर दिया, तो आप कहोगे 22 चौक 88 काम कर दिया इन्होंने। कितना काम कर दिया, 88 काम कर दिया, ठीक है। अब आगे थोड़ा, ए कितने दिनों में शेष काम पूरा करेगा, तो दोस्त अगर 88 काम हो चुका है, टोटल काम 180 है, तो बचा कितना, तो आप कहोगे 180 में से 88 घटा दो, 180 में से 88 घटा दो, तो दोस्त आपके पास बचेगा 96। 96 काम कैसा ही है दोस्त, ये काम शेष, ठीक। अब ये 96 काम आपको कराना किससे है वो समझो। एक कितने दिनों में शेष काम को पूरा करेगा, तो दोस्त 96 शेष बचा है, और इसे किससे कराना है, ए से कराना है। दोस्त ये है एक दिन में कितना करता है, तो आपको एक दिन में 9 काम करता है, तो दोस्त 96 काम को करने में कितना समय लेगा, आपको 96/9, आपको 9 एकम 9, ठीक है, भाग जाएगा नहीं फिर, 6/9 का लिखेंगे तो 2/3, 10 सही 2/3, सॉरी 2 बट्टे, हाँ 2/3 है नहीं ऑप्शन, 10 सही 2/3 होगा यहाँ पे, ठीक है दोस्त, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 सही 2/3 काम मतलब दिन लग रहे होंगे बचे हुए काम को, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो दोस्त 10 सही 2/3 तो यहाँ लग गया, और यहाँ पे 4 दिन ये हो गए, तो 10 और 4 14 सही 2/3 काम पूरा हो रहा होगा, ठीक है दोस्त। 10 सही 2/3 लगे एक हो, 4 काम यहाँ 4 दिन पहले यहाँ लगे थे, तो टोटल काम समाप्त करने में 14 सही 2/3 लग रहे होंगे। लेकिन आपसे पूछा केवल एक ही दिनों में, तो दोस्त एक आप बताएंगे 10 सही 2/3 दिन, ठीक है। आगे अगला सवाल आपके सामने है, पढ़िए एक बार और जवाब दीजिए। एक्स और वाई किसी कार्य को क्रमशः 18 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। जेड वाई से 50% अधिक कार्यकुशल है। जेड और वाई ने कार्य करना शुरू किया, लेकिन दोनों ने 4 दिन के बाद कार्य करना छोड़ दिया। एक्स वाई की सहायता से शेष कार्य को अगले 4 दिन में पूरा करता है, एक्स पी की सहायता से। तो दोस्त पी अकेले मूल कार्य को कितने दिन में कर सकता है, दोस्त अगर पी करेगा तो आपको सबसे पहले पी की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए, पी की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए, मतलब पी की कार्य क्षमता क्या है, और उसके साथ साथ आपको यह पता होना चाहिए कि टोटल काम कितना है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं टोटल काम कितना है। दोस्त एक एक्स करता है, एक वाई करता है। एक्स करता है 18 दिन में, वाई करता है 30 दिन में। कितने दिन में दोस्त, 30 दिन में। टोटल काम कितना होगा, आप कहोगे इसका एलसीएम होगा, एलसीएम कितना होगा, तो दोस्त 90 होगा। एक्स की एफिशिएंसी कितनी होगी, तो आप कहें 18×5 90, और वाई की एफिशिएंसी कितनी होगी, तो दोस्त आप कहें 30×90। इतनी बात समझ में आई। ये तो दोस्त इनका समय है, और ये इनकी क्षमता है, क्षमता कहें, दक्षता कहें, एफिशिएंसी कहें, ठीक है दोस्त, इतनी बात समझ में आई। अब यहां से समझना ये वाली लाइन, इस वाली लाइन को अच्छे से समझना है कि जेड वाई से 50% अधिक कार्यकुशल है। इसका मतलब क्या है दोस्त, जेड वाई से 50% अधिक कुशल है, इसका मतलब 150/100 है। कौन दोस्त, जेड। इतनी बात समझ में आई। तो दोस्त बिंदी से बिंदी काटोगे, 5×3 = 15 और 5×2 = 10। इसका मतलब है कि जेड अपॉन वाई बराबर 3/2। इसका मतलब क्या है दोस्त, अगर बाई बराबर 2 है तो जेड बराबर 3 होगा, बाई बराबर 2 है तो जेड बराबर 3 होगा। लेकिन दोस्त बाई के बराबर है कितना, 3, बाई बराबर कितना है 3, तो दोस्त अगर बाई बराबर 3 है तो जेड बराबर कितना होगा, तो आप ऐसे कीजिए कि बाई की वैल्यू 2 है, 2 के बराबर 3, 2 के बराबर कितना दोस्त 3, तो 1 के बराबर कितना, आप कहें 1.5, तो दोस्त 3 के बराबर कितना, आपको 1.5 से गुणा कर दो, आप कहें 4.5। अच्छा वैसे यहां ऐसे कर लो, या फिर ऐसे देख लो, अगर बाई के बराबर 3 है दोस्त, बाई बराबर कितना है 3, तो जेड बराबर कितना होगा, तो आप कहेंगे 3 का 150% होगा, क्योंकि 50% ज्यादा है ना, तो 3 का 150%। तो दोस्त 5×3 = 15, 5×2 = 10, 3 का 9/2, इसका मतलब भी 4.5 होता है। कितना दोस्त, इसका मतलब भी 4.5 होता है। मतलब जेड की क्षमता कितनी है,
कुल मिला के आप ये जान पाए कि जेड की क्षमता 4.5 काम करने की है, एक्स की क्षमता 5 काम करने की है, वाई की क्षमता 3 काम करने की है और दोस्त जेड की क्षमता 4.5 काम करने की है। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब चलते हैं आगे। जेड और वाई ने कार्य करना शुरू किया। किसने दोस्त? जेड और वाई ने। मतलब जेड ने और वाई ने कार्य करना शुरू किया तो 4 और 3 7, मतलब 7.5 काम पर डे हो रहा है। इतनी बात समझ गए, 7.5 काम पर डे होगा। लेकिन दोनों ने 4 दिन के बाद कार्य छोड़ दिया। दोस्त अगर एक दिन में 7.5 काम हो रहा है तो 4 दिन में कितना काम होगा? तो आप कहेंगे जेड और वाई का कार्य। तो दोस्त आप कहेंगे 7.5 कितने दिन तक? 4 दिन तक। तो दोस्त ये कहेंगे आप 30 काम हो गया। कितना दोस्त? 30 काम। 30 काम हो गया। आगे कहता है 4 दिन के बाद कार्य छोड़ दिया, एक्स पी की सहायता से शेष काम को अगले 4 दिन में पूरा करता है। दोस्त एक्स और पी दोनों मिलके शेष काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। अच्छा ये बताइए 30 काम हो चुका तो शेष कितना बचा? तो आप कहेंगे 60 काम बचा। यहां समझिए थोड़ा सा। दोस्त शेष काम कितना है? आप कहोगे शेष काम 60 हो गया। दोस्त इस 60 काम को पी और एक्स करेंगे तो दोस्त एक्स की एफिशिएंसी कितनी है? 5। पी की पता नहीं। और दोस्त ये काम कितने दिन में होगा? तो 4 दिन में होगा। अच्छा 4 से इसको डिवाइड करोगे तो कितने बार? 15 बार। तो दोस्त 5 प्लस पी इजकल टू कितना? आप कहेंगे 15। तो दोस्त पी बराबर कितना आएगा? 10। इसका मतलब यह कि आपके पास एफिशिएंसी आ गई 10। एफिशिएंसी आ गई दोस्त। ठीक है दोस्त, अब आप सवाल की बिल्कुल जड़ पे पहुंचे हैं कि पी अकेले कार्य को करे तो कितने दिन में करेगा। दोस्त टोटल काम कितना है? 90 है। पी की एफिशिएंसी 10 है, मतलब 90 काम करना है, 10 काम पर डे करना है। तो दोस्त पी कितने दिन में समाप्त कर रहा होगा? तो पी का समय बराबर आप कहोगे 90/10, मतलब 9 दिन। कितना दिन दोस्त? 9 दिन लग रहे होंगे। ठीक है, यहां तक कोई समस्या? ऑप्शन ए। बोलो। उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी दोस्त। बड़ा नहीं है, बहुत इजी सवाल है। इतना तो आप सभी में करते हैं कि कार्य निकालते हैं एफिशिएंसी, केवल आपको यहां समझना था। अगर आप यहां सीधे भी समझते हैं कि अगर वाई 3 है और जेड 50% ज्यादा है, तो दोस्त अगर 3 है तो 3 का 50% मतलब 1.5 होगा। तो जेड कितना हो जाएगा दोस्त? 1.5 ज्यादा होगा, इसका मतलब 1.5 ज्यादा होने का मतलब है 4.5 होगा। तो जेड और पाई काम करे तो कितना होगा? 3 और 4.5, मतलब 7.5 काम होगा। लेकिन दोस्त ये करते कितने दिन है? आप कहोगे 4 दिन काम करते हैं। कितने दिन? 4 दिन करते हैं। तो 4 दिन में ये दोनों कितना काम कर लेंगे? 30 काम। बचेगा कितना? तो आप कहेंगे 60 काम। अब जो 60 काम है दोस्त वो एक्स और पी की सहायता से होता है। तो दोस्त एक्स करता है 5, तो पी का मान कितना होना चाहिए कि ये 60 काम कितने दिन में हो जाए? 4 दिन में। तो दोस्त अगर तो आप इमेजिन कर पाते तो यहाँ 10 रख दीजिए। 10 और 5 15, 15 चौक 60। दोस्त वैल्यू ठीक आ रही है, तो पी 10 हो गया। दोस्त काम कराना है 90 और कितनी गति से कराना? 10 काम पर डे कराना है। तो दोस्त पी 9 दिन में सारा काम निपटारा हुआ। ठीक है दोस्त, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? चले आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है। दोस्त अगला प्रश्न आपके सामने, श्याम और सुंदर एक काम को क्रमशः 16 दिन और 24 दिन में पूरा करते हैं। दोस्त कितने दिन में? 16 दिन और 24 दिन में पूरा करते हैं। श्याम ने अकेले काम करना शुरू किया और 10 दिनों बाद सुंदर उसके साथ जुड़ गया। अच्छा दोस्त यहां देखो, एक तो श्याम, श्याम 16 दिन में कर सकता है। एक दोस्त सुंदर है, ये कितने दिन में दोस्त? ये 24 दिन में कर सकता है। सबसे पहला टास्क ये है कि हमें ये बता दो कि इनका टोटल वर्क कितना है। दोस्त अगर जब भी टोटल वर्क की बात आए इनका फटाक से एलसीएम ले लो। तो इनका एलसीएम आएगा आपको 16 और 24 का 48। दोस्त इनकी एफिशिएंसी अगर आपसे पूछी जाए कि इनकी क्षमता क्या होगी, तो आप कहेंगे 16 थी 48 और 24 दूनी 48। मतलब श्याम 3 काम पर डे कर रहा होगा और सुंदर 2 काम पर डे कर रहा होगा। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। आगे लिखा है श्याम ने अकेले काम करना शुरू किया और 10 दिनों के बाद सुंदर उनके साथ जुड़ गया। तो दोस्त अगर श्याम ने काम करना शुरू किया है तो 10 दिन तक तो श्याम ने काम किया होगा। बोलो।
अगर 10 दिन तक श्याम ने काम किया होगा तो श्याम एक दिन में कितना कर रहा है, 3। तो दोस्त 10 दिन में कितना काम करेगा, तो आप कहोगे श्याम ने 30 काम कर दिया होगा। कितना काम, 30। तो दोस्त बचा कितना होगा, आप कहोगे यहाँ से 18 काम बच रहा होगा, 18 काम बच रहा होगा। अब आगे बढ़ो। सुंदर उसके साथ जुड़ गया तथा दोनों ने काम पूरा होने तक एक साथ काम किया। दोस्त अब ये जो 18 काम है ये श्याम और सुंदर दोनों करते हैं। तो ये बताओ 3 और 2 5, एक दिन में कितना काम हो रहा होगा, 5। काम कितना करना है दोस्त, 18। तो दोस्त अब बचा हुआ समय कितना होगा, आप कहोगे समय बराबर 18 बट्टे डेली कितना काम हो रहा है, 5। तो आप कहोगे 5 दिया 15, 15 और 3 18 बट्टे 5। तो 3 सही 3 बट्टे 5। आपसे क्या पूछा है, काम को पूरा करने में कुल कितना समय लगा। दोस्त अब आपसे ये नहीं पूछा कि बकाया काम या बचा हुआ काम करने में कितना समय लगा। अगर ये पूछ ले बचा हुआ काम करने में कितना समय लगा तो 3 सही 3 बट्टे 5। लेकिन अब आपसे ये पूछा कि टोटल काम करने में कितना समय लगा। तो दोस्त 10 दिन तो यहाँ लग रहे थे और 3 दिन और 3 बट्टे 5 यहाँ लग गए। तो दोस्त 10 और 3 13, तो कुल समय कितना होगा, आप कहोगे 10 प्लस 3 सही 3 बट्टे 5। इसका मतलब 10 और 3 13 सही 3 बट्टे 5। ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत यहाँ तक, तो कहाँ है 13 सही 3 बट्टे 5, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो दोस्त उम्मीद करते हैं इतनी बात समझ में आई होगी। ये टोटल काम कितने दिन में हो रहा होगा, तो आप कहें 13 सही 3 बट्टे 5 दिन में। चलते हैं अगले सवाल पर, और ये है आज का अगला सवाल। सवाल है आदित्य अकेले एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है और भगवान अकेले उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। तो दोस्त एक आदित्य है, ये दोस्त 8 दिन में करता है। एक भगवान है, ये दोस्त 12 दिन में करता है। ठीक है, आगे लिखा उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया लेकिन आदित्य को कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले कार्य छोड़ना पड़ा। दोस्त कार्य पूरा होने से पहले 3 दिन, मतलब कार्य जब समाप्त होने को था तो उससे 3 दिन पहले इसने कार्य छोड़ दिया। तो उस पहले ये बताओ इसका कार्य हुआ है कितना टोटल। तो दोस्त आप कहें इनका एलसीएम, और एलसीएम इनका टोटल कितना होगा दोस्त, आप कहें इनका टोटल वर्क हो जाएगा 24। दोस्त आदित्य की एफिशिएंसी कितनी होगी, तो आपको आदित्य 3 काम पर डे कर रहा होगा। भगवान दोस्त एक दिन में 2 काम कर रहा होगा। ठीक है, भगवान 2 काम और आदित्य 3 काम। अब चलते हैं आगे, आगे क्या है दोस्त, आगे कहा गया एक साथ काम करना शुरू किया लेकिन आदित्य को कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। तो अगर आदित्य ने 3 दिन पहले काम छोड़ा है तो वो 3 दिन में कितना काम और कर रहा होता, तो दोस्त आप कहें 3 दिन में 9 काम कर रहा होता, 3 दिन में 9 काम कर रहा होता। तो दोस्त काम छुड़वाना क्यों, उससे 9 काम और करवा लो ना, 9 काम और करवा दो। तो दोस्त ये कितना होगा, टोटल काम 33 होगा। अब जो 33 काम है ये दोनों से करवा दो, क्योंकि आदित्य ने जो छोड़ा है वो करवा दो। तो दोस्त इन दोनों की एफिशिएंसी करवा दो, है ना। तो आपको जो टोटल समय लगेगा वो कितना होगा, आप कहेंगे टोटल काम है 33 और दोस्त एफिशिएंसी कितनी है इनकी 5 है। आपको 5 छक्का 30 और बचेगा कितना दोस्त 3 बट्टे 5। तो 6 सही 3 बट्टे 5 दिन का समय लग रहा होगा। ठीक है दोस्त, कितना 6 सही 3 बट्टे 5 दिन का समय लग रहा होगा। कहाँ पे 6 सही 4 बट्टे 5, ये 3 बट्टे 5, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, 6 सही 3 बट्टे 5 दिन का समय लग रहा होगा। चले आगे, अगला सवाल आपके सामने ये है, ए अकेला एक कार्य को 30 दिन में कर सकता है, वह 6 दिन उस कार्य को करता है। इनकम्प्लीट क्वेश्चन है दोस्त, पूरा नहीं है यहाँ पे, है ना। चलते हैं अगले सवाल पे। ए कार्य को 24 दिन में पूरा कर लेता है, उसने 21 दिन कार्य किया और बी ने शेष बचे कार्य को 5 दिन में पूरा किया। तो ए और बी एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। दोस्त सिर्फ टास्क थोड़ा सा यहाँ पे है कि बी ने कितने दिन में पूरा कार्य किया होगा, आप बताओ। तो ए एक कार्य को 24 दिन में करता है, ए तो 24 दिन में करता है, कोई दिक्कत यहाँ तक, ये तो साफ साफ लिखा है, यहाँ समझना है। दोस्त ए ने 21 दिन कार्य किया, अगर 24 कार्य करता है तो हमने ये माना कि वो एक दिन में एक काम करता है, तो 24 दिन में कितने काम करेगा 24।
तो दोस्त अगर हम आपसे ये पूछे कि वो 21 दिन में कितने काम कर रहा होगा, तो दोस्त ए 21 दिन में 21 काम कर रहा होगा। 21 काम कितने में से दोस्त? 24 में से। टोटल काम तो यही है। तो दोस्त बी के लिए कितना बचा दिया होगा उसने? तो आप कहोगे 5/24 बचा दिया होगा। 5 क्यों, 3/24। तो दोस्त टोटल कितना है? 24। 24 में से 21 किसने कर दिया? ए ने। तो दोस्त बी के लिए कितना बचा हुआ? 3/24। अब दोस्त जो 3/24 काम है ये बी कितने दिन में कर रहा है? तो आप कहोगे ये 5 दिन में कर रहा है। तो 3 से काटोगे तो 8 24। तो दोस्त एक काम को करने में बी समय लगा रहा हुआ 8×40 दिन। बस इतना ही आपको पता होना चाहिए था। अब सवाल बन गया पहले जैसा। बी किसी कार्य को करने में लगा रहा है 40 दिन। तो दोस्त टोटल वर्क कितना है? आपको इनका एलसीएम, कितना होगा? आपको 120 हो जाएगा। तो ए की एफिशिएंसी आपको 24×120, बी की एफिशिएंसी 4×12। ठीक है दोस्त। अब आपसे पूछा है तो क्या पूछा है? ए और बी एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने देर में करेंगे? तो दोस्त टोटल काम कितना है? 120। अच्छा ए और बी दोनों करेंगे तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 5 और 3 8, 8 एकम 8 और 8×40। कितने दिन दोस्त? 15 दिन ले रहे होंगे। ठीक है, कुल 15 दिन। बस आपके लिए बात इतनी सी समझनी थी कि अगर ए कितना काम करता है 21 24 में से, तो बी कितना काम करता है दोस्त? 3 24 में से। अच्छा 3/24 काम वो 5 दिन में करता है। 3/24 काम 5 दिन में करता है। तो दोस्त पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो आप कहेंगे 3 8 24 और 8×40, पूरा काम 40 दिन में कर रहा होगा। ठीक है, बस इतना ही आपको करना था। फिर तो एलसीएम लेके जो पहले करते थे बस वही करना था। ठीक है, चले आगे अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने ये है, पी और क्यू एक कार्य को क्रम से 12 दिन और 16 दिन में कर सकते हैं। तो पी है और क्यू है। पी और क्यू, पी करता है 12 दिन में और क्यू करता है 16 दिन में। तो टोटल काम कितना होगा? तो आप कहेंगे 16 दूनी 32, 16 तिया 48। एलसीएम होगा 12 चौक 48 और 16 32 16 तिया 48। ये इनकी एफिशिएंसी होगी। क्या दोस्त? एफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। आगे क्या है? पी ने अकेले काम शुरू किया, कितने दिनों के बाद क्यू को पी के साथ काम करना चाहिए ताकि कार्य 9 दिन में समाप्त हो जाए? दोस्त पी ने अकेले काम शुरू कर दिया, पी ने अकेले काम शुरू कर दिया है। अब क्यू कितने दिन बाद पी के साथ हो जाए? क्यू कितने दिन बाद पी के साथ हो जाए जिससे कि पूरा काम 9 दिन में समाप्त हो जाए? तो दोस्त इसके दो तरीके हैं, या तो बाई ऑप्शन कर लो या दूसरा तरीका है उससे बताएं। तो दोस्त पहले बाई ऑप्शन कर लो। अगर हम ये माने कि पी ने अकेले काम शुरू किया और ये 4 दिन तक इसने काम शुरू किया, 4 दिन तक किया और क्यू 4 दिन बाद शामिल हो गया। तो दोस्त अगर पी ने 4 दिन तक काम किया होगा तो ये बताओ 4 चौक 16 काम किया होगा, 16 काम। तो 4 दिन यहाँ हो गए और टोटल काम कितने दिन में हो रहा है? 9 दिन में। बचे कितने? 5। 5 दिन दोस्त किसने किया? 4 और 3 7 ने किया। तो 7 बन जाए 35। तो पूरा काम कितना है? 48। और ये कितना होगा? 6 5 11 3 और 1 4। ये तो 51 काम हो रहा है दोस्त। अगर 51 काम हो रहा है तो दोस्त अकेले ज्यादा ही करना होगा, ज्यादा दिन तक। अब ज्यादा दिन तक करना होगा दोस्त तो ज्यादा वाला ऑप्शन कौन सा है? आपका वो 5 है। तो दोस्त अगर पी 5 दिन करवाए, पी से 5 दिन करवाए, तो दोस्त पी अगर 4 करता है तो यहाँ 20 काम कर रहा होगा। बोलो दोस्त बचे कितने टोटल? आप कहोगे 9 दिन था, 5 यहाँ करवा लिया तो 4 दिन बचे। दोस्त इन 4 दिन किसने काम किया? तो आप कहोगे 4 और 3 7 काम हुआ, तो 7 चौक 28। देखना टोटल काम कितना हो रहा है? तो आपको टोटल काम 48 हो रहा है। तो ऑप्शन डी। ठीक है दोस्त, सीधी सी बात है, जब काम हमसे ज्यादा हो रहा है तो हमें पहले सिंगल लोग से कम ज्यादा दिन करवा ले तो काम कम हो जाएगा, है ना। एक तो ये बाई ऑप्शन मेथड है, या फिर ऐसा करिए इन दोनों से काम करवाइए। ये दोनों कितना काम कर रहे हैं? 7। ठीक है दोस्त। अच्छा ये 7 दिन में कितना काम कर रहे हैं? आप कहेंगे 9 दिन करेंगे तो दोस्त 7 काम के हिसाब से 9 दिन में ये 63 काम कर रहे होंगे। कितना दोस्त? 63। ठीक है, अगर ये 63 काम कर रहे होंगे ये तो हो गया बाई ऑप्शन। ठीक है, यहां समझो दोस्त, अगर ये 7 काम कर रहे हैं, 9 दिन किया है तो 9 7 63 काम कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, इन्होंने काम ज्यादा कितना कर दिया? काम ज्यादा कितना कर दिया? तो आप कहोगे 48 काम था, इन्होंने 63 कर दिया, तो यहाँ पे इन्होंने 15 काम ज्यादा कर दिए। 15।
दोस्त एक बात बताओ, पी तो शुरू से ही काम में जुड़ा है, तो पी पी तो काम पे कोई फर्क डालेगा नहीं। जो 15 काम ज्यादा किया है ये किसने किया होगा? तो आप कहीं ये क्यों ने किया होगा? किसने दोस्त? क्यों ने किया होगा। तो दोस्त क्यों अगर एक दिन में 3 काम करता है तो 15 काम कितने दिन में किया होगा? आप कहोगे ये 15 काम इसने 5 दिन में किया होगा। आप ये समझिए कि ये जो 5 दिन इसने एक्स्ट्रा काम कर दिया, यही 5 दिन इसको नहीं करना। समझ गए? इसने जो 5 दिन में 15 काम एक्स्ट्रा कर दिया है, यही काम इसको नहीं करना था। अगर ये काम करता है तो दोस्त 63 काम हो जाना चाहिए, लेकिन काम हो रहा है टोटल 48। क्योंकि पी तो शुरू से ही कर रहा है, तो पी से तो कोई फर्क पड़ता नहीं। क्यों दोस्त ज्यादा दिन कर जाएगा, तो कितने दिन ज्यादा कर जाएगा? तो आप उसने 15 काम किया है, उसकी एफिशिएंसी 3 काम करने की है, तो 3 पंजे 15 मतलब 5 दिन काम ज्यादा कर गया। तो दोस्त वही 5 दिन तो यहाँ नहीं करवाना इससे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे। अगला सवाल आपके सामने, पी किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है और 4 दिन काम करने के बाद पी काम छोड़ देता है। दोस्त पी 10 दिन में कर सकता है और 4 दिन काम करने के बाद छोड़ देता है, और क्यू शेष कार्य को 9 दिन में पूरा करता है। यदि उन्होंने शुरुआत में एक साथ काम किया हो तो कार्य पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगे होंगे? बताइए एक बार। तो पी 10 दिन में कर सकता है। अच्छा, पी ने किया है 10 दिन में। अगर आपको यह भी पता लग जाए कि क्यू कितने दिन में करेगा तो बात बन जाएगी। अगर आपको ये पता लग जाए कि क्यू कितने दिन में करेगा तो आपकी बात बन जाएगी, है ना। तो अगर आपकी बात बन जाएगी तो दोस्त आप ये बताओ, पी ने कितने दिन किया है? 4 दिन। तो पी ने कितना काम कर दिया होगा? तो पी ने 4 काम कर दिया होगा। बचा कितना होगा दोस्त? 6 काम। अच्छा, ये 6 काम किस में से बचा? 10 में से। ये किसको करना है? क्यू को। लेकिन दोस्त ये जो क्यू है 6/10 काम कितने दिन में करता है? तो आपको ये 9 दिन में करता है। तो दोस्त एक काम कितने दिन में करेगा? तो आपको 9 गुणा 10/6। तो दोस्त एक काम करने में आपको 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 3 त्रिका 9, मतलब 5 तिया 15। एक काम करने में कितने दिन ले रहा होगा दोस्त? 15। जो आपको अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल ऐसा ही बताया था, बस वही। तो दोस्त क्यू एक काम करने में 15 दिन ले रहा है। कितने दिन? 15 दिन। इनका एफ टोटल वर्क कितना है? आप कहोगे इनका टोटल वर्क हो जाएगा 30। इनकी एफिशिएंसी दोस्त आप कहोगे ये 10 दिन में करता है तो ये 3 काम पर डे करेगा, ये 15 दिन में करता है तो इसे 2 काम पर डे करने होंगे। ठीक है दोस्त। अब आपसे पूछा है यदि उन्होंने शुरुआत में एक साथ काम किया तो कार्य पूरा करने में उन्हें कितना समय लगेगा? तो दोस्त 3 और 2 5, 30 काम कराना है, 5 की एफिशिएंसी, तो कितने दिन में कर रहे हो? तो आप कहेंगे 5 का 30 6 दिन में कर रहे हो। कितने दिन में दोस्त? टोटल काम 6 दिन में हो रहा होगा। ठीक है, बोलो यहाँ तक कोई समस्या? केवल आपके पास टास्क ये था कि हमें ये पता लग जाए कि क्यू एक दिन में कितना काम करता है ना। मतलब क्यू कितने दिन में एक काम करेगा। तो क्यू एक काम एक दिन मतलब दोस्त एक काम कितने दिन में करेगा? तो आप कहेंगे 15 दिन में करेगा। पी 10 दिन में कर रहा है, फिर आप निकाल ही लोगे। ठीक है, आगे दोस्त अगला सवाल आपके सामने है। ए और बी को किसी कार्य को पूरा करने में अलग अलग क्रम से 25 दिन और 45 दिन। दोस्त ए को लगते हैं 25 दिन, बी को लगते हैं 45 दिन। ठीक, यहां तक कोई समस्या? बोलो। यहां तक कोई समस्या नहीं। ए ने अकेले कार्य करना शुरू किया और कुछ दिन बाद बी साथ कार्य करने लगा। कार्य को पूरा करने में 20 दिन लगे, तो बी ने कितने दिनों बाद कार्य करना शुरू किया था? बोलो। बोलो दोस्त एक बार। अभी आपको बताया था जो पिछला सवाल से पिछला सवाल जो था वो इसी की तरह था। कौन सा वाला आपको दिखा था? ये वाला। इसकी तरह के कीजिए इसे एक बार। तो दोस्त आप कहें सेम एज क्वेश्चन नंबर कितना? 12। सेम एज क्वेश्चन नंबर 12। दोस्त ए 25 दिन में करता है, बी 45 दिन में करता है। आप ये बता दिए टोटल काम कितना हो गया। आप सिर्फ एक बात बताइए कि टोटल काम कितना हो गया।
5 पंजे 25 और 9 पंजे 45, 45 पंजे 225, इनका एलसीएम कितना होगा दोस्त? तो आपको 225 एलसीएम होगा। दोस्त एलसीएम अगर 225 होगा तो एक ही एफिशिएंसी कितनी होगी? तो आप कहेंगे 25 9 225, तो ए कितना काम कर रहा होगा? 9। बी कितना काम कर रहा होगा दोस्त? तो 45 पंजे 225, बी की एफिशिएंसी होगी 5। यहाँ तो कोई समस्या? बोलो। अब आगे कहा गया कि ए ने अकेले कार्य करना शुरू किया और कुछ दिन बाद बी साथ कार्य करने लगा, तो कार्य 20 दिन में हो गया। दोस्त अभी हम ये माने कि 20 दिन दोनों ने साथ काम किया है, तो दोस्त 9 और 5 14, एक दिन में कितना काम हो रहा है? 14। अगर दोस्त इन्होंने 20 दिन किया है तो टोटल काम कितना हो गया? आप कहोगे 14 दूनी 28, मतलब 280 काम हो गया। अच्छा दोस्त काम कितना है टोटल? तो आप कहोगे 225 है। ये ज्यादा क्यों हो गया काम? किसी से तो हमने ज्यादा कराया होगा। अब ज्यादा किससे कराया है? जो बाद में शामिल हुआ उसी से तो ज्यादा करा दिया। अब दोस्त आप कहोगे यहाँ पे कितना? 55 काम ज्यादा हो गया। कितना काम दोस्त? 55 काम ज्यादा हो गया। अब ये जो 55 काम ज्यादा हुआ है, ये किसने किया है? तो दोस्त ये किसने किया है? बी साथ कार्य करने लगा, बी तो ये बात में जुड़ा है। तो दोस्त बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5। तो दोस्त बी ने ये काम कितने दिन में किया होगा? तो आपने कहोगे 11 दिन में। तो क्या आंसर इसका 11 होगा? बोलो। तो आप कहें आंसर 11 नहीं होगा। दोस्त आंसर 11 क्यों नहीं होगा? उसने 11 दिन में 55 काम किया है। तो दोस्त अगर 11 दिन में काम किया है 55 और कुल 20 दिन काम किया, तो वो जुड़ा कितने दिन बाद होगा? आपसे यही तो पूछा है कि बी ने कितने दिनों बाद कार्य करना शुरू किया। तो दोस्त उसने 9 दिन बाद काम करना शुरू किया होगा, तब उसने 11 दिन काम किया होगा और 11 दिन में उसने 55 काम किया होगा। बात समझ में आई? भाई उस वो 9 दिन बाद जुड़ा होगा, तभी तो उसे 11 दिन काम करने को मिलेगा। अगर आप ये कहो कि उसने 11 दिन काम किया है, 11 दिन बाद जुड़ा है, तो दोस्त उसको काम करने को 9 ही दिन मिलेगा, और 9 दिन में तो वो 45 काम कर रहा होगा, लेकिन यहाँ बड़ा कितना है? 55 काम। तो दोस्त आप क्या बता रहे होंगे? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, वो 9 दिन बाद कार्य से जुड़ गया हो। ठीक है दोस्त, कोई प्रॉब्लम है? यहाँ तक चलते हैं आगे। आज का लेवल है थोड़ा, लेकिन दोस्त सारे सवाल आपकी परीक्षा में आए हुए हैं। देख रहे हैं आप, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसआई, है ना, टेक्निकल, ये सारे परीक्षा में पूछे हुए सवाल है दोस्त, करने तो होंगे, है ना। समझिए एक बात, ए और बी साथ मिलकर किसी कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में दोस्त? 35 दिन में। यदि ए अकेली काम करती है और उस काम के 4/7 भाग को पूरा कर शेष काम बी के लिए छोड़कर चली जाती है। इस प्रकार यदि काम पूरा करने में 114 दिन लगते हैं, तो ए जो दोनों में अधिक दक्ष है, ए क्या है दोस्त? ए दोनों में अधिक दक्ष है, मतलब ए की जो एफिशिएंसी है वो बी से ज्यादा है, मतलब ए हमेशा बी से ज्यादा काम करती है। ठीक है, तो ए जो दोनों में अधिक दक्ष है को अकेले सारा काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? दोस्त जब भी ऐसा सवाल आए तो ऐसे सवाल को हम लोग ऑप्शन से पिकअप करेंगे, क्योंकि अगर आप बाय मेथड जाओगे तो ये बहुत लेंथी हो रहा होगा, इसे हम ऑप्शन से पिक करेंगे। ठीक है, यहाँ लिखा है ए और बी मिलकर 35 दिन में करते हैं, तो दोस्त यहाँ हमने माना ए ये है और बी ये है, ये दोनों कितने दिन में करेंगे? ये 35 दिन में करेंगे। दोस्त बाद में कराया किससे है? तो आप कह रहे, आपसे कहा गया जो ए है, तो दोस्त ये जो दिया है, क्या ए का समय दिया होगा कि ए को अकेले सारा काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो इतने जितने भी सारे ऑप्शन दिए हैं वो क्या ए के ही ऑप्शन होंगे, ए को काम करने वाले दिन। तो दोस्त ए को काम करने वाला दिन 45 भी है, 42 हो सकता है, 48 हो सकता है, या 40 हो सकता है। अच्छा, तो सबसे पहले हम कौन सा ऑप्शन रखना पसंद करेंगे? तो आप यहाँ देखो टोटल काम कितना है? 4/7। तो दोस्त जो 7 है ना, 7 का मल्टीपल देखो एक बार, तो 7 से कौन सा कट रहा है? तो आपको 7 से 45 नहीं कटता, 42 कटता है। तो पहले हम 7 का मल्टीपल यहाँ रख के देखेंगे। हमने माना ए दोस्त कुल 42 दिन में पूरा काम कर रहा होगा। कितने दिन में? 42 दिन में। कोई दिक्कत यहाँ तक? दोस्त अगर कोई दिक्कत नहीं तो आप ये बताओ, अगर ये इस तरह से करें तो टोटल काम कितना होगा? आप कहो दोस्त इनका टोटल वर्क 210 हो रहा होगा। कितना? 210। ठीक, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? तो आपको 35 छक्का 210, और दोस्त ए की एफिशिएंसी तो 42 पंजे 210। अब दोस्त आपसे एक सवाल यहाँ पे ये है कि अगर ए की क्षमता 5 है, तो ए की क्षमता यहाँ 5 है, तो दोस्त बी को कितना होना होगा? बी की क्षमता 1 होगी, बी की क्षमता 1 होगी। अब यहाँ तक कोई बात ऐसी हो तो समझ में नहीं हो, क्योंकि ए और बी की क्षमता 6 है, तो दोस्त अगर ए की 5 है तो बी की 1 है।
अब हम समझते हैं कि कंडीशन कौन सी फॉलो करती है। सबसे पहले कंडीशन आप ये देखिए, ए जो दोनों में अधिक दक्ष है, तो दोस्त क्या ए की एफिशिएंसी ज्यादा है, तो आप कहेंगे ये कंडीशन फुलफिल होती है। मतलब ए की क्षमता बी से ज्यादा है, तो ये तो कंडीशन फुलफिल होती है। अगर यहाँ हम फेल हो जाते कि ए की क्षमता कम होती, बी की ज्यादा होती, तो हम इस ऑप्शन को काट रहे होते। लेकिन अभी तो ये ठीक चल रहा है, तो इसे चेक कर लें एक बार पूरा। तो आगे क्या है, आगे समझो। आगे कहा है कि ए अकेली काम करती है और उस काम के 4/7 भाग को पूरा कर देती है। तो काम कितना है, 2/10। ए कितना काम करती है, 4/7, तो दोस्त 7 या 21, तो 3 चौक 12। ए के द्वारा कितना काम किया गया दोस्त, 120। अच्छा, ए की एफिशिएंसी कितनी है, तो दोस्त कहोगे 5 है, तो ए का समय कितना हो गया, तो आपको 120 काम करवाना है ऐसे, तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20। ए कितना समय ले रही है दोस्त, तो आपको 24 दिन का समय ए ले रही है। ये कितने दिन का ले रही है समय दोस्त, 24 दिन का। अब दोस्त अगर 4/7, इसका मतलब 7 काम था, 7 में से 4 हो चुका है, अब बचा कितना, तो आप कहेंगे 3 बच गया। तो दोस्त बी का काम कितना बचा, तो आप कहेंगे 210। 210 का 3/7, तो 7 या 21, 30 या 90। दोस्त बी का काम कितना बचा, 90। ठीक है, दोस्त बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1। तो दोस्त बी कितना समय लेगी, तो आप कहोगे 90 काम करवाना है और एफिशिएंसी इसकी 1 है, तो दोस्त 90 दिन लेगी। ठीक दोस्त, अगर ये दोनों एक साथ काम करते हैं तब तो ये 35 दिन में करते हैं। अब ये अलग अलग कर रहे हैं, तो दोस्त देखना कितने दिन में कर रहे हैं, 9 और 2 11। मतलब अलग अलग कितने दिन में कर रहे हैं, तो आप कहोगे ए का है 24 दिन और बी का कितना है, 90 दिन। तो दोस्त ये कितने दिन में कर रहे हैं, 114। और देखना यही तो यहाँ दिया था, तो आप कहोगे सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। इसका मतलब यह है कि ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। और दोस्त इस सवाल को ऐसे ही करना होगा। मानते हैं कि ऑप्शन अगर लास्ट में है तो थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन दोस्त करना ऐसे ही होगा, क्योंकि जब तक आप यहाँ, कुछ ऑप्शन हो सकता है कि यहाँ से कट जाए। यहाँ से कैसे कट जाए, जैसे ही एक ही एफिशिएंसी कम आती बी से, उस ऑप्शन को छोड़ देते। लेकिन सारे ऑप्शन की अगर आ रही, तो दोस्त इतना आपको करना होगा, और करना होगा तो कहीं ना कहीं टाइम ले रहा होगा, है ना। तो ये सवाल दोस्त परीक्षा में बैठे होते हैं तो लास्ट के लिए छोड़ते हैं ना, है ना। एकदम से अटेम्प्ट नहीं करेंगे, जब देख लेंगे कि हाँ इसमें थोड़ा वक्त लग रहा है तो इसको छोड़ेंगे बात के लिए। ठीक है दोस्त, आया समझ में इतना, बढ़े आगे। अगला सवाल, अगला सवाल है ए और बी एक साथ 1.2 दिन में एक कार्य को पूरा कर सकता है। हालांकि यदि ए अकेला आधा कार्य करके छोड़ देता है, तो बाकी बचे आधे कार्य को फिर बी अकेले पूरा करता है। समझना दोस्त, ए और बी बिल्कुल सेम है, डिक्टो सेम है, बस यहाँ पॉइंटों का खेल है। यहाँ आधे काम की बात है, वहां 4/7 काम की बात हो रही थी। यहाँ ए और बी दोनों 1.2 दिन में कर रहे हैं, तो वहां वो कर रहे थे कितने दिन, तो आपको 35 दिन में। यहाँ पूरा काम 2.5 दिन में हो रहा है, वहां हो रहा था 114 दिन में। बिल्कुल सेम सवाल है। ठीक है, समझो यार, ए और बी एक साथ 1.2 दिन में काम करते हैं, तो दोस्त ए और बी दोनों का कितना है, आप कहोगे 1.2 दिन। ठीक है, आगे सब बात छोड़ दो, अब यहाँ पे आओ। बी अकेला ही उस कार्य को शुरू कर और आखिरी तक पूरा करे तो उसे कितना दिन लगेगा। तो दोस्त ये जो दिन दिए हैं, क्या ये बी के दिन दिए हैं, बी कितने दिन में कार्य करेगा, बी कितने दिन में कार्य करेगा। तो दोस्त अगर आधे आधे की बात हो रही है, क्यों आधे आधे की बात हो रही है ना दोस्त, आधे आधे में या तो 2.2 को उठा लो, या 2.0 को उठा लो, या 1.8 को उठा लो, क्योंकि यहाँ तो आधे आधे करोगे तो थोड़ा कैलकुलेटर बनेगा, है ना। तो दोस्त आप कौन से ऑप्शन को उठाएंगे, 2.2 को ले लो। ठीक है, अगर बी 2.2 में करता है, मतलब 2.2 दिन में करता है, तो दोस्त इनका एलसीएम कितना आएगा, आप इसका एलसीएम बताएंगे। 11×66, 6.6 आएगा। तो दोस्त अगर 6.6 आएगा तो 12 आएगा नहीं, 1.2, तो ये हो जाएगा 12/10 और 22/10, इसका एलसीएम तो 6 दूनी 12 और 11 दूनी 22, तो 22 छक्का 132।
तो दोस्त इसका एलसीएम आएगा 6 दूनी 12, 22 का 132, 132 बट्टे 10। ठीक है दोस्त, इसका एलसीएम यही आएगा, है ना। दोस्त अब इसको एफिशिएंसी निकालोगे तो हमें नहीं लगता इसके साथ आएगा, इसके साथ मैच नहीं करेगा ये। दूसरा ऑप्शन रखे देखो ये, तो यहां से ये इतनी कैलकुलेशन हो रही है ना। दूसरा ऑप्शन रखे देखो, ऐसे हटाओ, इसको रख के देखना दोस्त एक बार, 2.0। अच्छा 2.0 रख लिया तो दोस्त इसका एलसीएम कितना आएगा, तो आप कहोगे 12/10 और 20/10, इसका एलसीएम कितना आएगा, तो आप कहेंगे 60/10। कितना दोस्त, 60, एलसीएम 60 आएगा। ठीक है, क्योंकि एलसीएम दोनों का एलसीएम कैसे करते हैं, अंश का एलसीएम बट्टे हर का एलसीएम, तो दोस्त 60 आएगा। अच्छा यहां देखना, आप कहोगे इन सब के नीचे 10 कर दिया ना, इसके नीचे भी 10 कर दिया है, तो दोस्त 12×5 60 और 5×2 50, इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 50, 20×3 60 और 3×2 30, इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी दोस्त 30 होगी। ठीक है, अच्छा दोस्त अगर बी की एफिशिएंसी 30 है, बी की एफिशिएंसी अगर आपके सामने 30 है तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी 20 होगी, तभी तो 50 होगा। बोलो, अगर बी की एफिशिएंसी 30 है तो ए की एफिशिएंसी 20 होगी। आइए अब चलते हैं यहाँ पे, ये कहता है बी ए की तुलना में 50% अधिक कुशल है। देखो बी ए की तुलना में 50% ज्यादा है नहीं, ये 20 है तो 20 का 50% 10 बढ़ जाएगा, आप कहें 30 हो रहा है, तो ये कंडीशन यहाँ फुलफिल हो गई, बी ए की तुलना में कितना अधिक है, तो दोस्त 50% अधिक है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब दोस्त ये कहा कि आधा काम कौन करता है, ए, तो आधा काम 30 ए करेगा, तो दोस्त ए कितने दिन में करेगा, ए की एफिशिएंसी कितनी है 20, ये करेगा 1.5 दिन में। आधा काम दोस्त कौन करेगा बी, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, तो आप कहोगे 30, तो दोस्त ये कितने दिन में करेगा, आप कहोगे ये करेगा 1 दिन में। अच्छा टोटल काम देखना कितने दिन में हो रहा है, तो आप कहोगे 1 और 1.5, टोटल काम हो रहा है 2.5 दिन में। और दोस्त यहाँ आपको क्या दिया गया, ये भी तो 2.5 दिन ही दिया गया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्त पिछला ही सवाल था बिल्कुल सेम टू सेम, बस वहां आपको थोड़ा सा इधर बनाना था, यहाँ आपको 50-50 कर दिया, सीधे सीधे बना लिया, है ना। तो चीजें कैलकुलेटिव होती हैं, है ना, कॉन्सेप्ट तो एक ही रहेगा ना। अगला सवाल आपके सामने है, ए एवं बी एक कार्य को क्रमशः 40 दिनों और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं, वे कुछ दिन साथ में कार्य करते हैं और बी कार्य को छोड़ देता है, बी कार्य को छोड़ देता है। यदि ए बचा हुआ कार्य 10 दिनों में पूरा करता है तो ज्ञात कीजिए बी ने कितने दिनों के लिए कार्य किया था, बताइए दोस्त। ए और बी कार्य को 40 दिन और 60 दिन, तो दोस्त ए करता है 40 दिन में, ठीक, बी करता है 60 दिन में। टोटल काम बता दो एक बार, तो दोस्त आप टोटल काम बता रहे होंगे यहाँ पे 120। अच्छा इसकी एफिशिएंसी तो आप कहेंगे ये 3 काम पर डे करेगा, बी दोस्त 2 काम पर डे करेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आगे का है, ए बचा हुआ कार्य 10 दिन में पूरा करता है, तो दोस्त अगर 10 दिन में पूरा करता है तो ए ने कितना काम किया होगा, तो आप कहोगे 30 काम किया होगा, मतलब 30 काम बच गया होगा। दोस्त अगर 30 काम बचा है तो इस, अब ये बताओ कितना काम किया गया होगा, तो आप कहोगे 90 काम किया गया होगा। अब जो 90 काम किया गया हुआ है वो तो इन दोनों ने साथ ही किया होगा, क्या कहा गया, वे कुछ दिन साथ में काम करते हैं, बी कार्य छोड़ जाता है, बी तो छोड़ गया। तो दोस्त ए बचा हुआ कार्य 10 दिन में करता है, अगर ए बचा हुआ कार्य 10 दिन में करता है तो 10 दिन में 30 काम कर रहा होगा, तो दोस्त कितना पहले किया हो चुका होगा, आप कहोगे 90 काम हो चुका होगा। दोस्त जो 90 काम है क्या इन दोनों ने एक साथ किया होगा, तो आप कहीं किया होगा, तो दोस्त कितना समय लगा होगा इन दोनों को, तो आप कहेंगे 90 बट्टे 3 2 5, 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40, तो दोस्त 18 दिन में किया होगा। और आपसे पूछा गया कि बी कितने दिनों के लिए कार्य किया था, तो दोस्त बी 18 दिन के लिए कार्य किया था, कितने दिन 18। दोस्त अगर आपसे पूछा जाता कि ए कितने दिन के लिए किया था, तो ए 18 दिन तो यहाँ किया होगा क्योंकि बी के साथ किया है, और 10 दिन यहाँ किया है, तो दोस्त 18 और 10 28, ए कितने समय के लिए कार्य कर रहा होगा, तो आप कहेंगे 28 दिन के लिए, बी 18 दिन के लिए काम किया था क्योंकि बी ने काम छोड़ दिया था। ठीक है दोस्त, चले आगे, अगला सवाल आपके सामने ये है, ए किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है
और बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कार्य समाप्त होने से 7 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया। ए और बी ने कितने दिन एक साथ कार्य किया? दोस्त बिल्कुल वही बात है जो अभी है। तो दोस्त ए 18 दिन में कर सकता है, ठीक। बी 15 दिन में कर सकता है। तो टोटल काम कितना होगा? तो आप कहोगे 90 हो जाएगा। ए की एफिशिएंसी 18 पंजे 90, बी की एफिशिएंसी 15 छक्का 90। ठीक है दोस्त, आगे उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कार्य समाप्त होने से 7 दिन पहले बी ने छोड़ दिया। दोस्त अगर बी ने 7 दिन पहले छोड़ दिया तो बी 7 दिन में कितना कर पाता? आपको 7 दिन में ये 42 काम कर रहा होता। 7 दिन में बी 42 काम कर रहा होता। तो इससे 42 काम करवा दो ना, इसे छुड़वा क्यों रहे हो? करवा दो। तो 9 और 4 13 132 काम। दोस्त अभी 132 काम अब ये दोनों ही करेंगे, तो दोस्त समय कितना लगेगा? आप कहोगे 6 और 5 11 काम होगा एक दिन में 132, तो 11 कम 11 11 दूनी 22, मतलब टोटल काम दोस्त कितने दिन में हो रहा होगा? 12 दिन में। पूछा आपसे ये है कि ए और बी ने कितने दिन तक एक साथ काम किया। अच्छा दोस्त, ये काम समाप्त होने से 7 दिन पहले छोड़ दिया है, टोटल काम 12 दिन में हो रहा है, 7 दिन पहले छोड़ दिया है, तो दोस्त क्या 5 दिन काम किया होगा? तो एक साथ काम कितने दिन किया? तो आप कहेंगे 5 दिन काम किया होगा। 7 दिन पहले छोड़ दिया, टोटल काम 12 दिन में हो रहा है, तो दोस्त 5 दिन मतलब 5 दिन ही तो काम किया होगा, मतलब 5 दिन बाद उसने काम छोड़ दिया होगा। ठीक है, चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, ए और बी मिलकर एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए अकेला उस काम को 18.75 दिन में पूरा कर सकता है। वे एक साथ काम करना आरंभ करते हैं, लेकिन काम पूरा होने से 12.5 दिन पहले ये काम छोड़ देता है। ठीक है दोस्त, अच्छा ए और बी ने एक साथ कितने दिनों तक काम किया? बताओ। दोस्त ए और बी दोनों हैं यहाँ पे, ए और बी ये दोनों करते हैं 15 दिन में। आगे ए अकेला करता है दोस्त कितने दिन में? आप कहोगे ए अकेला करता है 18.75। कोई दिक्कत यहां तक? दोस्त टोटल काम बता दो कितना है? तो आप कहेंगे यहां से ऐसा करो 10 में बटा लो, यहाँ नीचे 100 लिख लो, कोई दिक्कत? इनका एलसीएम दोस्त कितना होगा? तो आप एलसीएम करेंगे तो 1875 होगा, 1875। दोस्त ए और बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? तो आप कहेंगे 15 एकम 15 बचेगा 3 37, 15 दूनी 30 बचेगा 60, 15 पंजे 75। दोस्त ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 125। अच्छा ए इसका दोस्त एफिशिएंसी देखें तो 1875 से 1875 कैंसिल, बचेगा 100। तो दोस्त ए की एफिशिएंसी 100 हो जाएगी। अब आइए कहा जहां पे हम लोग शुरू किए थे। दोस्त अगर ए की एफिशिएंसी 100 है, ए की एफिशिएंसी 100 है, तो दोस्त बी की एफिशिएंसी को 25 होना पड़ेगा। बोलो, ए की एफिशिएंसी 100 है तो बी की एफिशिएंसी को 25 होना पड़ेगा, तभी तो 125 होगा। बोलो, यहां तो कोई समस्या? बोलो, आइए अब आगे का है, लेकिन काम पूरा होने से 12.5 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। दोस्त क्यों छुड़वाना है इससे काम? इसे पकड़ के लाओ और इससे 12.5 दिन काम और करवा लो। तो दोस्त अगर ए एक दिन में 100 काम करता है तो 12.5 दिन में कितने काम करेगा? तो आपको ये 12.5 दिन में 1250 काम करेगा। तो ऐसे ये काम और करवाओ यहाँ पे, इसे जाने मत दो कहीं। तो 5 7 5 12, 8 और 2 10 और 11, 3150। दोस्त टोटल काम हो गया 3150। ठीक है, अच्छा अब ये ए और बी दोनों एक साथ करें तो कितने दिन में करेंगे दोस्त? तो कुल समय बता दो। तो आप कहो कुल समय ये 3125, तो टोटल काम 3125 है। अच्छा ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? तो आप कहो ए की 100 है, बी की 25 है, टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 125 है। तो दोस्त 125 एफिशिएंसी है, एक दिन में 125 काम किया जा रहा होगा, तो दोस्त कुल कितने दिन लग रहे होंगे? तो आप कहेंगे 125, 125 दूनी 250, 250 हो गया दोस्त, बचा कितना? 62। तो ये 625 बन जाएगा, तो 125 पंजे 625। तो दोस्त ये कितने बार? 25 बार कट रहा होगा, मतलब कुल मिला के ए और बी को 25 दिन लग रहे होंगे। अब सवाल क्या पूछा है कि ए और बी ने एक साथ कितने दिन तक काम किया? दोस्त यहां से बताना एक बार, वे एक साथ काम करना आरंभ करते हैं, लेकिन काम पूरा होने से 12.5 दिन पहले एक काम छोड़ देता है।
तो टोटल काम कितने दिन हुआ? 25 दिन। 25 दिन में से 12.5 दिन पहले छोड़ देता है, तो दोस्त कुल कितने दिन साथ किया हुआ? तो आप कहोगे 25.0 में से 12.5 घटा दोगे, तो दोस्त 12.5 दिन तक इन्होंने काम साथ किया होगा। ठीक है, 12.5 दिन तक इन्होंने काम साथ किया होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आई बात समझ में? चलते हैं आज के लास्ट सवाल पर। और दोस्त लास्ट सवाल आपके सामने ये है, सुनीता एक साड़ी की कढ़ाई 15 दिन में कर लेती है, जबकि उसकी बहन नेहा इसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकती है। दोनों कढ़ाई एक साथ शुरू करती हैं, लेकिन 2 दिन बाद नेहा काम छोड़ देती है। उसके बाद सुनीता को अकेले कढ़ाई करने में कितने दिन लगेंगे? बहुत इजी है ये तो दोस्त। ये सुनीता है, ये 15 दिन में करती है। उसके बाद इसकी बहन है नेहा, ये 10 दिन में करती है। तो टोटल काम कितना होगा? तो आप कहेंगे टोटल काम होगा 30 दिन, 30 होगा टोटल वर्क। तो सुनीता की एफिशिएंसी कितनी होगी? तो आप कहेंगे 15 दूनी 30। क्या हो गया? 15 दूनी 30। दोस्त नेहा की एफिशिएंसी कितनी होगी? तो आप कहेंगे 10 या 30। नेहा की एफिशिएंसी होगी 30। आगे क्या कहा है? दोनों कढ़ाई एक साथ शुरू करती है, लेकिन 2 दिन बाद नेहा काम छोड़ देती है। अच्छा दोस्त, ये बताओ, दोनों एक साथ काम तो करना शुरू करती है, तो दोस्त दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, तो क्या एक दिन में 5 काम हो रहा होगा? बोलो, एक दिन में 5 काम। लेकिन 2 दिन बाद नेहा छोड़ देती है, तो दोस्त 2 दिन तक तो दोनों ने किया होगा। बोलो, तो 2 दिन में कितना काम कर दिया? तो आपको 2 दिन में 10 काम कर दिया। अच्छा, 2 दिन में 10 काम कर दिया, तो बचा काम कितना? 20। दोस्त अगर जो 20 काम बच गया, ये किससे कराना है? आप कहोगे नेहा ने तो छोड़ दिया, ये किससे कराना है? आपको सुनीता से कराना है। उसके बाद सुनीता को अकेले कढ़ाई करने में कितने दिन लगेंगे? तो दोस्त सुनीता एक दिन में 2 काम करती है, टोटल काम कितने हैं? 20। तो सुनीता को लगा समय कितना होगा? तो दोस्त आप कहें इसको 10 दिन और लग रहे होंगे। कितने दिन दोस्त? 10 दिन और लग रहे होंगे। तो ऑप्शन कितना होगा? ठीक है। अच्छा, उसके बाद सुनीता को अकेले कढ़ाई करने में 10 दिन लगे। अगर वो पूछे तो सुनीता को कुल कितने दिन लगे, तो दोस्त 10 दिन यहाँ लगे, 2 दिन उसके साथ में काम किया, तो सुनीता को टोटल 12 दिन। तब दोस्त ऑप्शन कौन सा लगा रहे होते? तब ऑप्शन डी टिक कर रहे होते। ठीक है, इतनी बात समझ में आई दोस्त? ये था आज का लास्ट सवाल, और ये है आपके लिए होमवर्क। ठीक है, ये दोस्त आपके लिए होमवर्क रहेगा। दोस्त क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगली नई क्लास में, जुड़े रहिए। तब तक MLID स्टडी पॉइंट के साथ आपका बहुत बहुत आभार, नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम, जय हिंद। दोस्त ये है आपका होमवर्क का सवाल, इसका जवाब देना ना भूलें। ठीक है।